तो आज हम हेनरी विवियन डिरोजियो के बारे में पढ़ेंगे। मैं हमारे जीके पार्ट को सिर्फ जीके की तरह नहीं लेके छोटे छोटे सेक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करूँगा। इससे आपको याद रखने में सुविधा होगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस हो जाएगा। तो आज हम हेनरी विवियन डिरोजियो के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदू कॉलेज के टीचर थे एंड 1826 और यंग बंगाल के भी फाउंडर थे। वो एक यूरोशियन पोएट थे और नेशनलिस्ट थिंकर थे। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको डिस्कशन में लिया जा रहा है। किसी पॉइंट को कम इम्पोर्टेंट समझकर छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के पॉइंट को चूज़ किया गया है और पॉइंट को एलाबोरेट किया जाएगा। यहाँ पर वो एक डेली न्यूज़पेपर एडिट करते थे, उसका नाम था द ईस्ट इंडियन। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। ईस्ट इंडियन के बारे में एकदम सेट हो जाना चाहिए। द ईस्ट इंडियन, तो डिरोजियो फॉर डी और द ईस्ट इंडियन। तो इसको हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी। तो यहाँ पर एक टी दे दीजिए तो आपको याद करने में सुविधा होगी। टी और न्यूज़पेपर ये पढ़ रहे थे, उस न्यूज़पेपर में क्या था? न्यूज़पेपर में ईस्ट की तरफ मुँह करके, ईस्ट की तरफ मुँह करके, सॉरी ये ईस्ट की तरफ मुँह करके वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और फिर भी नहीं याद आए तो टी, द ईस्ट इंडियन को मैंने ए कर दिया था, टी के बदले ए कर दिया था। सो ऐसे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर माइंड में याद रखिए कि ईस्ट की तरफ मुंह करके हेनरी विवियन डिरोजियो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ईस्ट की तरफ, और फिर भी याद नहीं आए तो यहाँ पर एक विंडो था और विंडो के पास यहाँ पर एक हेन था, हेन मुर्गा। याद कर लीजिए तो इससे काम बन जाएगा। हेनरी फॉर हेन ये याद कर लीजिए। इन सब को, इन पिक्चरों को आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। द ईस्ट इंडियन, बहुत बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। और उनके नोटेबल वर्क के बारे में पढ़ेंगे। गोइंग इनटू डार्कनेस देख लीजिए, एक बार आँख मार लीजिए, इससे बहुत अच्छा होगा। सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानीज, ए वर्क बाय मूनलाइट, द हार्प ऑफ इंडिया, टू माय नेटिव लैंड, टू इंडिया माय नेटिव लैंड। इनसे पता चलता है कि वही बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे। और ये देखिए, इस बात को जिक्र भी किया गया है। डिरोजियो was perhaps the first nationalist poet of modern India। वही फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट थे मॉडर्न इंडिया के।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट थे। देखिए बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किए थे 19th सेंचुरी में, ठीक है। और यंग बंगाल मूवमेंट में उनके साथ ज्वाइन किए थे अलेक्जेंडर डफ, लाल बिहारी दे, जो इनके स्टूडेंट रहा करते थे। लाल बिहारी दे जो हेनरी विवियन डिरोजियो के स्टूडेंट रहा करते थे, और ब्रजेंद्र नाथ सील जो बहुत बड़े स्कॉलर थे। और अलेक्जेंडर डफ ने हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में बहुत काम किए, और वो नेटिव लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, नेटिव एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। और ये दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो वुमेन एजुकेशन के बारे में बोलते थे यंग बंगाल सॉरी। हिंदू कॉलेज के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि माइंड मैप एक चेन ऑफ रिएक्शन है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा करके हम डिस्कशन करेंगे। इससे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब निकल के बाहर आ जाएगा। इससे आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राममोहन राय और राधाकांत देव, ये सब इन्होंने सब मिलके हिंदू कॉलेज को फाउंडेशन के लिए बहुत योगदान किए थे। और इनके नाम याद रखिए, यह है सर एडवर्ड ईस्ट, उन समय चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा थे 1813 टू 1822। इन्होंने हिंदू कॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किए थे और फाउंडर भी थे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।